अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का। इससे पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को पढ़ चुके थे, जिसका जो सेकंड नेम मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपसे को थोड़ी सी एक एग्जांपल से बात पूछूं, ठीक है। मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि आपने एक डाइस को रोल किया और गेटिंग वन वन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे पास है, वो 1/6 है, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा डाइस को रोल किया और इसी तरह से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ, भई आपने एक दफ़ा तो डाइस को रोल किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई 1/6। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने डाइस को जो रोल किया है, वो 36 टाइम्स रोल किया है, 100 टाइम्स डाइस को रोल किया है या 500 टाइम्स डाइस को रोल किया। तो बताओ कि एक्सपेक्ट करो, यानी कि आइडिया लगाओ कि बताओ कि 200 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, तो बताओ कि कॉइन के ऊपर 1 कितनी दफ़ा आया होगा? इसी बात आपके माइंड में सवाल तो आएगा ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इन सारे सवालात का जवाब जो है ना, वो मेरे पास बेसिकली क्या देता है, वो जो है बेसिकली हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताती है। सेम इसी तरह से मैं आपसे कहूँ, भाई आपने कॉइन को टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। तो एक दफ़ा आपने हेड को टॉस किया होगा। मैं कहता हूँ आपने 200 टाइम टॉस किया कॉइन को, तो आप बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी उस वक़्त क्या होगी, अगर ए की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 100 टाइम है, तो 200 टाइम जब आपने कॉइन को टॉस किया, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि हेड आया होगा? नंबर ऑफ टाइम्स आपने बताना। नहीं, तो वो यहाँ से बता सकते हैं कि 100 टाइम ऐसा हुआ होगा, 200 में से 100 टाइम ऐसा हुआ होगा जिसमें से हेड आया होगा, ठीक है? और 100 टाइम ऐसा हुआ होगा जिसमें हेड नहीं आया होगा। तो ये कैसे बताते हैं कि बेसिकली मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताती है। यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये इज़ अ मैयर है, ये मैयर है मेरे पास। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द मैयर दैट एस्टिमेट, जो एस्टिमेट करता है हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एक बात यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि ये डिपेंड किस पे कर रही होती है? ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर कर रही होती है। यानी आपने किसी भी इवेंट की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है, यानी एक्सपेक्ट करना है, यानी कि आइडिया बताना है कि कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि वो इवेंट हो सके, यानी ठीक है। तो वो डिपेंड कर रही होती है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते होते हैं, वो बेसिकली मेरे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स को यहाँ पर एन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह सकता हूँ, उस इवेंट को जो है वो ए का नाम दे दिया हुआ है। इस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ आई है। यानी कि आपके पास एक कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, 50 टाइम अगर टॉस करोगे तो कितनी दफ़ा आया होगा टेल? तो 25 टाइम्स है, ऐसा हुआ होगा टेल आया होगा, ठीक है। ये सारी की सारी, ये थोड़ा सा आपको ईजी एग्जाम्पल्स मैंने बताया तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स आती हैं तो वहाँ पर हम फिर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में याद रखें, उसका जो सोल्यूशन होता है, उसका जो सम अप होता है, ठीक है, वो हमेशा इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू आपके पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स के इक्वल आ रहा होता है, जितनी दफ़ा आपने उसको टॉस किया होता है। तो यहाँ पर देखें, 6 फेयर डाइस को रोल किया 50 टाइम्स। 6 फेयर डाइस को, यानी कि 6 फेयर डाइस को हमने रोल किया, 6 डाइस को हमने 50 टाइम्स रोल किया और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट नंबर्स की, वो आपके पास गिवन है। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो उसने ये बता दिया कि ज़ीरो की जो है ना वो आपके पास ज़ीरो की, ठीक है। 6 फेयर डाइस को आर रोल्ड 50 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस। अच्छा, ये डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस की बात है, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस आर गिवन बिलो। अकरेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस, यानी कि डिफरेंट डाइस के ऊपर जो 6 आया है ना, ठीक है, वो उसने बता दिया कि मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी है। अब ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो जो है वो 6 आया, कितना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई हुई है? 0.09। 1 जो है वो 6 आया हुआ है, 1 के 1 टाइम्स 6 जो है वो आपके पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 2 जब फिर 6 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.1 है। यहाँ पर देखिए ना, 6 कॉइन्स को टॉस किया, उसने कहा कि आपके पास जब 6 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो सकता है कि एक कॉइन पे 6 आया हो, एक केस ये हो सकता है, ये हो सकता है 2 कॉइन पे 6 आया हो, 3 कॉइन पे 6 आया हो, 4 पे 6 आया हो, 5 पे 6 आया हो, यानी कि 6 के 6 कॉइन पे भी 6 आ सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कॉइन पे 6 ना आया हो, तो उस वक़्त वो केस होगा ना कि अगर किसी कॉइन पे 6 नहीं आ रहा तो इसका मतलब बस वो 0 कॉइन्स पे 6 आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है 0.09 है। तो आपने एक्सपेक्ट बताना है कि बताओ कि 50 टाइम में से कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि 0 कॉइन के ऊपर टॉस हुआ 6 आया हो। तो वो बेसिकली कौन बताएगा? वो बेसिकली मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताएगी, ठीक है। अब यहाँ से खुद तो नहीं आप बता सकते थे, यानी कि सोचे बगैर तो नहीं बता सकते थे, लेकिन जब मैंने एग्जांपल दी थी आपको हेड की, तो उस वक़्त आप बता सकते थे कि हाँ, 50% ये चांस हो रहा था, 50 टाइम टॉस किया तो 50 25 टाइम आप कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर बताना थोड़ा कैलकुलेशन के लिए काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ज़ीरो की बात हम करते हैं कि 50 में से कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जिसमें से आपके पास 0 कॉइन्स के ऊपर जो है ना वो 0 डाइस के ऊपर जो है ना वो 6 आया। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम आइडिया लगा रहे हैं। तो उसका फार्मूला यही है, एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एन जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर 50 आ रहे हैं, तो 50 मल्टीप्लाई ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। तो 50 को जब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0 की 0.09 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4.5 आ रहा है। इसी तरह से जैक्स पर, यानी कि 4.5 टाइम्स ऐसा हुआ। और इसी तरह से 1 की बात करें तो 1 जो है मल्टी इज इक्वल टू 1 जो है वो आपके पास कितने टाइम ऐसा हुआ कि 1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.1 है। तो 0.1 को जब हमने
50 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ रहा है। तो 5 टाइम ऐसा हुआ कि हमारे पास एक डाइस के ऊपर 6 आया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट 2 की बात करें तो 0.12 मल्टीप्लाई 50 और इक्वल टू 6। तो 6 टाइम ऐसा हुआ कि 2 डाइस के ऊपर जो है मेरे पास 6 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट भी कैलकुलेशन की गई है, सारी की बात कर ली है। अब इसका 5 पॉइंट्स के ऊपर 5 डाइसेस के ऊपर जो है ना वो की बात करें तो 5 डाइस के ऊपर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 50 मल्टीप्लाई 0.2 तो 10 आता है। तो 10 टाइम ऐसा हुआ कि 5 डाइसेस के ऊपर 6 आया। तो 6 डाइसेस के ऊपर 6 ही आ रहा हो, 6 के 6 डाइस के ऊपर 6 आ रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.15 है। तो मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये 4.5 आ रहा है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है इनकी, जो कि आपके पास आ रही थी, ठीक है, इनकी। तो यहाँ से यूँ फिर हम बता सकते होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा इसमें देखें यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो आपके पास लास्ट पे सिक्स टाइम्स है, वो आपके पास आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.15 है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 0.15 को, तो ये कुछ आता है 7.5, यहाँ पर 4.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक में भी मिस्टेक है आई थिंक, तो ये 7.5 आता है। तो इसको दुरुस्त कर लें। अच्छा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये बात याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यानी भी ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आई ना, तो हम एक्सपेक्ट करें हो सकता है इतना इतना टाइम हो सकता है, तो ये क्या है, ये ऑलवेज इक्वल भी होता है या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। या तो समटाइम ये हमेशा इक्वल आएगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही आएगा हमारे पास जितनी दफ़ा आपने ट्रायल्स टॉस किया है या रोल किया हुआ इस चीज़ को। तो इसका सम 50 भी आ सकता है या फिर अप्रॉक्सीमेटली 50 ही होगा, ठीक है। तो ये बात भी याद रख लें। तो चलिए हम इसकी कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर उसने कहा कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 1 और 6 फिर डाइस रोल 300, 300 दफ़ा जब हमने डाइस को रोल किया, तो बताओ कि 1 और 6 की एवरेज क्या हो सकती है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 1 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे पता सैंपल स्पेस जनरेट डाइस का वो 6 है। तो लेट कर लिया बी एक इवेंट है 1 और 6 के आने का, तो 1 और 6 की जो केस बनेंगे फेवरेबल 1 और 6 के दो, तो प्रोबेबिलिटी जो इसकी बनेगी 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि एवरेज क्या है, ठीक है। तो वो बेसिकली देयरफॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी वाले इवेंट की, यानी कि गेटिंग 1 और 6 की, एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो 300 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज इक्वल टू 100। तो 100 टाइम ऐसा हुआ होगा, तो आपने 300 टाइम ऐसा किया होगा कि 100 टाइम ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर 1 आया होगा या फिर 6 आया होगा, ठीक है। तो ये दे फॉर द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स 1 और 6 कम्स टू 100। तो ये बात बताती है। एक और एग्जांपल है इसकी, उसने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स इन अ टोटल ऑफ 100। 800 में से ये बताओगे कि जो नॉन डिफेक्टिव है वो कितने हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्योंकि ये हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताने लगे, तो मुझे नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। मुझे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी का पता है, तो नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ जो सम होता है वो बेसिकली हमारे पास 1 होता है। तो टोटल में से मैं ये जो डिफेक्टिव है इसको निकाल दूंगा तो वो नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही किया है कि मैंने डिफेक्टिव बोल्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 है, तो नॉन डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस 0.3 होगी विच इज इक्वल टू 0.7। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताएगी। तो 0.5 जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, और नंबर ऑफ जो टोटल्स डिफेक्ट गुड्स थी वो 800 थी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इसको कह सकते हैं टोटल। तो 800 मल्टीप्लाई 0.7 विच इज इक्वल टू 560। तो 560 जो है वो नॉन डिफेक्टिव गुड्स होंगे, नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स होंगे हमारे पास इसमें, ठीक है। तो ये इसका जना एग्जाम्पल भी कवर होगी। तो ये आज का टॉपिक कवर कर लिया हमने, जो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर भी समझ आया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 13.2 एक्सरसाइज को जब वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट हम उसको करेंगे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।